हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको बहुत सारी बातें ऐसे बताएंगे जो हम भी कभी न देखे थे न कभी सुने थे। हाँ, ये चीज़ होता था कि हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बातें जो अभी सामने में देखने को हम लोग को मिला है, और बहुत सारे हम भी और हमारे सहपाठी लोगों को भी ऐसा जो है कारनामा किए गए। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, आपको बता देते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे 2023 के लास्ट में, मतलब 24 कह सकते हैं जनवरी, उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट का जब मिला तो प्रमोशन हुआ। ठीक है, प्रमोशन हुआ। आई मीन टू से डैट उसमें आप लोग देखेंगे जिनका जॉब का जो है 10 ईयर्स अगर हुआ, 10 ईयर्स, तो उसमें प्रमोशनल इस बार हम लोग को देखने को मिला। जैसे मेरे ही विभाग के बहुत सारे साथी साथ राकेश लाल भी और बहुत सारे सहपाठी ऐसे भी हमारे मिले जो हम लोग का सिलेक्शन जो हुआ, ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद हम लोग जो फील्ड में जो है 10 साल हम लोग काम किए। ठीक है, तो उसमें लड़कों का कहना था, जैसे बीएसएससी 10+2 में जैसे आप लोग देखे होंगे पंचायत सचिव, है ना, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा इसको। और क्या आपको पंचायत सचिव का और राजस्व कर्मचारी का, ठीक है, ये दो जो आपको पद है, इसमें लड़कों का कहना था कि सर हम लोग यहीं रह जाएंगे या इसमें हम लोग को जो है कि प्रमोशन मिल पाएगा। अगर प्रमोशन मिलेगा तो कितने साल के बाद मिलेगा, अगर मिलेगा तो हम लोग क्या बन सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जो है क्या किया गया है कि आपके शिक्षक की बहाली हुई है। पहला नंबर समझिएगा, शिक्षक की बहाली और टीचर की बहाली हुई है। तो टीचर की जब बहाली हुआ तो बहुत सारे बच्चों लोगों का जो है मन जो है उधर हिल रहा था। मतलब उन लोग का दिमाग में था कि पंचायत सचिव का पद छोड़ करके और हम लोग टीचर को ज्वाइन कर ले, हम लोग राजस्व कर्मचारी का पद छोड़ करके टीचर को ज्वाइन कर। ऐसा बहुत सारा मिला, लेकिन कम से कम हमको देखने को जो मिला, लड़कों का 10% लड़का और लड़की। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हमको मिले एलडी से जो ज्वाइन कर लिए, उनका जो है कलेक्ट्रेट में जॉब कर रहे थे, एज ए एलडीसी के रूप में जॉब कर रहे थे, और वो बच्चा जाकर के ज्वाइन कर लिया किस में, टीचर में ज्वाइन कर लिया। और जब टीचर में ज्वाइन किया, जैसे फेज 1 आप लोग देख ले होंगे, फेज 2 देखे होंगे, फेज 3 भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो वो बच्चा क्या किया कि जाकर के ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद उसको जो है वहां पर जो सेटल नहीं हो पाया। अब प्रश्न रहा कि अंत में जाकर के मेरे पास जाकर के कॉल किया और पूछने लगा कि सर हम बैक आना चाहते हैं, कैसे होगा। ठीक है, तो आपको हम दोस्तों बता देते हैं, बारी बारी से आपको बताते चल रहे हैं। इस बार जो है आपका बीएसएससी 10+2 का एग्जाम जो है, अब आपका बिहार दरोगा मेंस जो है 25 यानी फरवरी को होने वाला है। उसके बाद आपको 10+2 इंटर लेवल ही होगा। तो आप लोग एकदम जो है इस बार जो सोचते होंगे कि नहीं हमको जॉब लेना है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी बनना है। राजस्व कर्मचारी का जॉब ऑफ नेचर जानते हैं, एज ए आरओ और सीओ के अंतर्गत जाकर के काम लोग करता है। ये पंचायत सचिव जो कर बीपीआरओ का नाम सुने होंगे, है ना, बीपीआरओ। ठीक है, तो बीपीआरओ के अंतर्गत जो है आप लोग जाकर के देखे होंगे जो काम करते हैं। और ये जो बीपीआरओ भी जाकर के आप लोग देखे होंगे, अब बीडीओ, है ना, बीडीओ जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीओ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये जाकर के चैनल बना हुआ है। ठीक है, चैनल बना हुआ है। तो अगर चाहते हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं ग्रुप डी में, एक लड़की हमको मिली, आपको बता देते हैं कि वो जो है ग्रुप डी में रेलवे में जॉब करती है, उसका एलडीसी में जॉब हुआ, उसका एलडीसी में जॉब हुआ। ठीक है, और वो जो है कि जाकर के ज्वाइन नहीं की। कुछ क्वालिटी होगा तभी तो, या मान लीजिए यहाँ से कुछ पॉजिटिव दिखा होगा तभी तो, जाहिर सी बात है वहां पर। तो आपको भी बता देते हैं कि अगर किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन अगर आपको होता है या आप जानना चाहते हैं, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर मेरे द्वारा दिया जा रहा है 75418343 और 03। एक और नंबर है 9931843263। ठीक है, एक नंबर आपको हम दे रहे हैं। अगर आप भी अगर चाहते हैं कि नहीं हमको भी इस बार जो है मेहनत करके पंचायत सचिव में या राजस्व कर्मचारी में, अब है कि जॉब ऑफ नेचर आपको पता है
पंचायत सचिव का पद जो है वो जाकर के बीपीआरओ के अंतर्गत जाकर के आपको काम करना है, ठीक है, बीपीआरओ के अंतर्गत ही जाकर के आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये जो है बीपीआरओ के अंतर्गत जब काम करेंगे तो आपको जो है पंचायत लेवल पर आपको जाकर के चार्ज मिलता है। राजस्व कर्मचारी का पद में जो पंचायत स्तर का चीज़ है वो पंचायत में एक एक हल्का उसको हम लोग बोलते हैं तो जाकर के दिया जाता है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों के जो मन में था कि मान लीजिए सपोज डेट कि हम राजस्व कर्मचारी बन करके पंचायत सचिव बन करके हम बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करेंगे। मान लीजिए ये दोनों पद जो है आपको बीपीएससी के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये बीपीएससी आपको थ्रू जो है ये दोनों पद आपको आरओ सीओ कहिए या बीपीआरओ कहिए, यहाँ पर आरडीओ जो मिल रहा है ये भी आपको बीपीएससी के थ्रू ही करना पड़ रहा है। आते हैं लोग, तो आप भी जो है फ्यूचर में आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि नेचर ऑफ जॉब दोनों का जो है अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ भी आपको जो है पंचायत सचिव का नेचर ऑफ जॉब अलग है, राजस्व कर्मचारी का आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो आपको बता देते हैं कि लैंड से संबंधित, जमीन से संबंधित जो है जितने भी ब्यौरा जो रखे जाते हैं वो जा करके आपको राजस्व कर्मचारी के पास ही होता है। और ये आगे चल करके आपको 100% आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका रैंक अच्छा रहा, रैंक मतलब कि जैसे आपका सिलेक्शन जो बीएसएससी के द्वारा अगर हुआ है तो हर कैटेगरी में प्रमोशन अभी हुआ है। अभी 2024 में जाकर के बहुत सारे लोगों का जाकर के प्रमोशन जो है हर डिपार्टमेंट में, आपको बता देते हैं ये पहला ऐसा मौका है जिससे दरोगा में बहुत सारे बच्चे जो है कि ऐसा ही अगर ज्वाइन किए थे, पुराने वाले जो 2009 में लोग जो ज्वाइन किए थे उनको बहुत जल्द जो है जाकर के इंस्पेक्टर लोग बन गया, ठीक है। इसमें आपका पंचायत सचिव में जो बहुत सारे 10 सालों प्लस जो काम कर रहे थे उनको जाकर के गवर्नमेंट जो है बीपीआरओ बना दी, ठीक है। और ये जो है कि राजस्व कर्मचारी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का चार्ज है सीईओ के रूप में, मतलब सीईओ में प्रमोशन हो चुका। और हमारे बैच के लोग जो है मतलब अंचल अधिकारी जो ऑलरेडी जो काम हम लोग कर रहे थे तो हम लोग का भी जो है इस सेवा में 10 साल पूर्ण हो गया। तो 10 साल जब पूर्ण हो गया, 10 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो हम लोगों को जो कैटेगरी वाइज जो है इसमें जाकर के मैक्सिमम लोगों को जो है क्या बन गए हैं, डीसी एलआर बन गए हैं। एलआर डीसी बोला जाता है लेकिन डीसी एलआर जाकर के आपको भूमि सुधार उपसंहारता कहा जाता है, एलआरडीसी, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए सपोर्ट आपकी बीपीएससी नहीं हो पाया, अभी बहुत सारे बच्चे एएसओ ज्वाइन किए हैं, मतलब सचिवालय सहायक जो पद जो था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, तो अगर मान लीजिए कि उनका अगला जो मिशन है बीपीएससी मिशन है तो वो कभी नहीं बन सकते हैं। एक बात बता देते हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं फील्ड में जॉब जो बीपीआरओ का जो है, डीपीआरओ का है, आरओ का है, सीओ का है, आपका जो है कि आरडीओ का पोस्ट है, ये कभी ये लोग नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेहनत करते हैं, अगर लगता है कि नहीं हमको इस चैनल में हमको आना है, सिलेक्शन लेनी है, तो निश्चित तौर पर जो है आपका फ्यूचर यहाँ बता रहा है। और पहले हम लोग सुनते थे, हम लोग को अभी प्रमोशन मान लीजिए कि इस वर्ष जो है कि आपका हुआ हमारा, और साथ में बहुत सारे सहपाठी लोगों का हुआ जो डीसीएलआर के रूप में जा करके हम लोग अभी कह सकते हैं कि अभी जो है कि आवंटन नहीं हुआ है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अनुमंडल का जो है कि अभी नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन मतलब लेवल जो है आपका बढ़ गया। पहले 7 लेवल से लेकर के किसी का 9 में हुआ, किसी का 11 में हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पहले ये सुनते थे लेकिन हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन इस बार जब अपने ऊपर पड़ा और जब हमारे सहपाठी लोग जब बने तो हमको भी समझ में आ गया कि पद जो है बहुत ही अच्छा, और उसमें जो संघर्ष लोग किया है और जिनका स्थान जो सबका होगा, एक बार समझ लीजिएगा सबका होगा। जैसे जैसे सिलेक्शन कैटेगरी वाइज जब होता है तो उससे अनुसार जाकर के प्रमोशन भी आपको जाकर के कैटेगरी वाइज होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप लोग कहीं से भी किसी भी रूप में, ठीक है ना, आप लोग एकदम पढ़िए, मेहनत करिए, जहां भी है जिस रूप में है। हमारे द्वारा जो है आप लोग देखे होंगे बीएसएससी का बुक्स भी, या मान लीजिए सपोर्ट डेट के दरोगा का हमने बुक्स निकाला, बिहार एक्साइज का हमने जो बुक निकाला, ठीक है, और बीएसएससी का बुक जो हम निकालने वाले हैं। और बहुत अच्छा जो है किताब मेरा जो है ऑलरेडी जो है कह सकते हैं कि जीएस का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री का तीनों पार्ट जो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन हमने दिए हैं। और हम कहते भी हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। अगर जो बच्चे अगर मान लीजिए कि अगर नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग नया है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि एक बार अवश्य जो है जा करके कंटेंट आप देखिए, ठीक है। कंटेंट को देखना आपका बहुत मस्ट है। रिजल्ट आपको जो है कम समय में कैसे होता है ये चीज़ थोड़ा सा ढूंढना होगा।
तो हम बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल उल्टा चलते हैं। आपका क्वेश्चन का लेवल भी देखे होंगे कि बीएसएससी में थोड़ा सा किताब से हट करके क्वेश्चन देता है, ठीक है, वो कहीं प्रैक्टिस सेट में भी आपको नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो हमारा जो है कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे अनुभव प्राप्त लोगों से अगर पढ़ते हैं, अब तो हमारे बहुत सारे लोग, अब तो स्टूडेंट लोग ही जैसे एसओ लोग क्वालिफाई किया, कोई जो है जाकर के ऑडिटर में क्वालिफाई किया, तो अब लड़कों का एक अच्छा टीम बन गया है। तो उन लोग से भी क्वेश्चन जो है मेहनत करवाते हैं, क्वेश्चन निकलवाते हैं। तो हमारे पास जो है कि टीचर है ना, मान लीजिए अभी टीचर का एग्जाम होने वाला है, टीचर का हो गया, बीएसएससी आपका जो है कि चल रहा है उसका हो गया, एसआई मेंस जो है आपका चल रहा है उसका हो गया, और सबसे बड़ा उपलब्धि है सीजीएल 4। क्योंकि सीजीएल 3 में जब हमने रिजल्ट जब दिया तो सीजीएल 4 में लड़कों का एक्सपेक्ट हो गया बहुत, मतलब वहाँ पर कि नहीं सर आपका जो अनुभव जो है और हमारा जो है रिजल्ट जो हुआ आपके अनुभव के कमाल पर ही हुआ, और जो आपने जो दिया वो बहुत ही अच्छा और काबिल तारीफ था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर, बहुत सारे इसमें बच्चे क्या करते हैं कि बाहर में जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ केवल टेस्ट दे करके मेहनत करते हैं, ठीक है ना। हम बहुत मेहनत करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों से कहीं ज़्यादा हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए कम समय में लड़कों का अच्छा पॉपुलरिटी मिला, और हर जगह हर थाने में, चाहे वो सिपाही हो, चाहे मान लीजिए कि दरोगा हो, या मान लीजिए कि अग्निशमन में हो, या कह सकते हैं कि एक्साइज में हो, आज हर जगह जो है जा करके हम रिजल्ट देने का काम किए। एक बहुत अच्छा जो है आप लोगों को बता रहे हैं, अब जो है कि आप लोगों को जो है कि यहाँ पर जो एक स्टूडियो जो बनवाए हैं, पटना में स्टूडियो जो बनवाए हैं, उसमें जो है कि जो मेरे सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है उनका आप लोगों का इंटरव्यू जो है लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो टीचर तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी देखते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में एक दो पब्लिकेशन का जो बिहार में जो लोग निकालते हैं कोचिंग संस्थान वाले, हम यही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके यहाँ लोग डाल देता है। अरे समझिए उसके पैटर्न को, समझिए उसके लेवल को समझिए। जब तक से आपको लेवल नहीं पता चलेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारी लड़कियां भी फॉर्म भर चुकी है, ठीक है, बहुत सारे लोग भरे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसका अगर मान लीजिए कि सही तरीके में अगर आपको जो मिलेगा, इसका आप लोगों को सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, मैथ्स और रीजनिंग जिनका अच्छा होगा, पकड़ होगा, हम जीएस का गारंटी लेते हैं कि 75 जीएस में, मतलब 50 और 25 साइंस, 75 में आपको कम से कम जो है कि 65 प्लस आपको हम सोल्व कराने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर जिनका जीएस कम, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि आप अपना स्पेशल जीएस लेकर आइए, ठीक है, हम बोलते हैं कि जी नहीं, हमारे पास उतने समय नहीं है जो स्पेशल हम आपको जीएस पढ़ा सके। एक टीम बनी हुई है और हर टीम मिला करके हम लोग पढ़ते हैं, और क्वेश्चन का जितना सिलेक्शन होता है वो सब मेरे द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, हम ही करते हैं, चाहे रात में करें, दिन में करें, सुबह करें, जब भी मौका मिलता है हम बैठ करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाँ बीपीएससी 70 का भी जो है हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसका जो है कि गाइड भी हम निकालने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट मार्केट में निकालने वाले हैं। तो उसमें लड़कों लोगों का जो है कि हमसे बहुत अपेक्षा है, ठीक है, चाहता है लोग कि नहीं राकेश सर का, बहुत सारे बच्चे हमको फोन करते हैं, आपको बता देते हैं, और हम बात भी करते हैं, बहुत सारे टीचर लोगों से बात होता है, नहीं होता है भगवान जाने, लेकिन हम लड़कों की समस्या और लड़कों की प्रॉब्लम को समझते हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है, क्या लड़कों को मिल रहा है और क्या लड़कों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप भी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका बिहार दरोगा 25 फरवरी को मेंस होने जा रहा है, और जब मेंस जब हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जो अब जा करके आपको 10+2 में लग जाएंगे। सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट में या अगले मंथ तक आपको आने की फुली संभावना है। सरकार बदल गई, कोई दिक्कत नहीं, सरकार से उस नोटिफिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं ना कितना जल्दी एग्जाम ले रहा है, कितना जल्दी एग्जाम ले रहा है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम कभी भी हो, अगर आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, बढ़िया से प्रिपेयर जब हो जाइएगा, तो निश्चित तौर पर जो एग्जाम किसी भी सूरत मिले, आप वहां पर जो है कि अपना जा करके अपना क्षमता, अपने प्रदर्शन को 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत दिखाना है, और उस 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत अपना प्रदर्शन दिखा दिए, वही जाकर के सिकंदर होता है। ऐसे आप टेस्ट में हजार लड़कों के बीच में आप टॉप कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कहीं भी जाकर के आप जो है कि घर में सेट बना करके टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास जब बच्चा आता है तो बोलता है कि सर आपके सेट में कम नंबर जाता है। क्वेश्चन का लेवल होता है, बिहार दरोगा 100 क्वेश्चन दिया, रिजल्ट कितना पर होगा, 64.8 पर होगा। अब सोचिए 35 क्वेश्चन नहीं बना, कैसे नहीं बना,
तो हमारे सेट में अगर 60% अगर नंबर ला रहा है, 60 से 65% नंबर अगर आपका आ गया, तो समझिएगा कि आपका किसी भी सूरत में कोई भी सिलेक्शन आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए, अब आपका जितना ग्रीवांसेस था, जो आपसे टॉपिक पर हमसे जो आप पूछना चाह रहे थे, अब आप इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर होगा तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट्स का क्रम को बताइएगा, और इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करिएगा, ये कॉलिंग नंबर है, तो हमसे भी बात हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu-E-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu-E-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu-E-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.